क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां जो दिवंगत है अब इस दुनिया में नहीं है। ओछी राजनीति जो हमने देखी, जिस तरह से हमने देखा आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई और बिहार से निकल करके पूरा नेशनल मुद्दा बना दिया इसको बीजेपी ने। और बिहार तक का सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और उसके बाद कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी पड़ी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ आते हैं। देश और दुनिया में क्या चल रहा है और हिंदुस्तान में किस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, किसने किस पर आरोप लगाए हैं और चुनावों की क्या कुछ तैयारियां राजनीतिक दलों की चल रही है। इन सब के बीच में कई ऐसे आरोप लगते हैं, कई ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनको लेकर राजनीति में भूचाल जैसी स्थिति आ जाती है। उनके उन बयानों को देखते हुए एक ऐसे ही बयान का जिक्र कर रहे हैं हम आज, एक ऐसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसे वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जिसने राजनीति में घमासान मचाया हुआ है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में। दरअसल हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी, जो कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता कई ऐसे बयान देते रहे हैं जिसको लेकर उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। एक बार फिर से बिहार कांग्रेस की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया है। वो दरअसल वीडियो क्या है, एआई से बना हुआ वीडियो जिस पर बवाल मचा। इसमें है क्या, इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को सोते हुए दिखाया गया है। तभी उनकी मां हीराबेन आती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत मां, और उन्हें उनकी राजनीति पर डांटती है। ये एआई से बना हुआ वीडियो, लेकिन बिहार कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जैसे ही ये वीडियो पोस्ट हुआ हंगामा मचा, बवाल मचा। बीजेपी ने कई सारे आरोप लगा दे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया, तो गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो हर बार महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि ये बेहद निंदनीय है, इस तरह से नीचे गिरे हुए बयान नहीं देने चाहिए और इस तरह की मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि इस तरह की राजनीति दिखाती है कि कहीं न कहीं हताशा है कांग्रेस पार्टी में। तो ये पूरे बयान अब बीजेपी नेताओं के कांग्रेस पार्टी पे इस वीडियो के बाद जारी हुए हैं। लेकिन तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश में राजनीति खूब होती है, राजनेताओं को राजनीति भी करनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। लेकिन इस तरह की राजनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां जो दिवंगत है अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए एक एआई वीडियो जनरेट करना और उसको बढ़ावा देना, एक तरह से कटाक्ष करना, ये कहां तक ठीक है। व्यक्तिगत चीजें हो सकती हैं, राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक आपको नहीं करना चाहिए। पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। किसी के परिवार के खिलाफ, किसी की मां के खिलाफ इस तरह से शब्दों का प्रयोग, क्योंकि शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले भी आपने देखा होगा बिहार में एक मुद्दा यह उठा था कि मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे गए थे। वो भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए बना कि आखिर इस तरह की सोच महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की क्यों है। बीजेपी ने सवाल उठाया। दो मेरे साथ मेरे सहयोगी हर बार की तरह गरिमा और शिवानी है, इनसे चर्चा करेंगे। शिवानी बिहार से आती हैं तो बहुत अच्छे से बिहार की राजनीति को समझती भी हैं, और आज जो बयान दिया वो बिहार कांग्रेस की तरफ से भी जो एआई वीडियो जनरेट था उसको ट्वीट किया गया या सोशल मीडिया पर डाला गया, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। गरिमा, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत मैं करता हूं, किस तरह से इस बयान, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे पहले भी केरल कांग्रेस की एक इकाई ने, आपने देखा होगा, बीडी से बिहार की तुलना कर दी थी। उससे पहले तमाम कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान में लिस्ट बहुत लंबी है, उस नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। बार बार इस तरह के बयान देकर क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही सेल्फ गोल कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर शंकर, जिस तरह से कहा जाता है, किसी ने कहा भी है कि मतभेद कितना भी हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दरमियान जो राजनीति चल रही है, हम इसे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ये एक ओछी राजनीति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात है, राजनीति लगातार की जा रही है। बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का जमावड़ा भी लगातार हम बिहार में देख रहे हैं। लेकिन इन सब के दरमियान जो ओछी राजनीति जो हमने देखी, जिस तरह से हमने देखा आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई, और अब जो ये एआई वीडियो जो एआई जनरेटेड जो वीडियो है वो अब जब सामने आया है, तो अब इसको लेकर के लगातार जो है वो विवाद की स्थितियां बनी हुई है। विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी जहां एक तरफ कह रही है कि जिस तरह से बिहार में
इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है, इसका जवाब जनता चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर आरजेडी को और जो विपक्षी दल का जो इंडिया अलायंस है उसे जरूर निश्चित तौर पर देगी। और इसका पूरा असर निश्चित तौर पर देखा भी जाएगा, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान या तो सामने आए या तो इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, आपने भी जिक्र किया बी से बीडी, बी से बिहार का जो विवाद है पिछले दिनों ये लगातार हमने देखा था। इसके बाद केरल कांग्रेस को वो पोस्ट भी हालांकि डिलीट करना पड़ा था। इस बार भी जो वीडियो सामने आया, जो पोस्ट किया गया, वो वीडियो भी बाद में डिलीट करना पड़ा। लेकिन ये पहले कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस दौरान जो देखा जा रहा है वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया, क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करें, शिक्षित वर्ग होता है युवा, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहता है। नेपाल में हमने देखा जिस तरह से सोशल मीडिया पर जब बैन लगा तो वहां पर बड़ा प्रदर्शन होने लगा। ऐसे में भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और अब शिक्षित लोग हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या बेहतर हो रहा है क्या बेहतर नहीं है। अब ऐसे में अगर आप इस तरह का पोस्ट करते हैं, एआई जनरेटेड वीडियो, एआई जो कि लोगों की बेहतरी के लिए लाया गया, उसका इस्तेमाल लोग अच्छे चीजों में कर सके इसलिए एआई लाया गया, लेकिन अब देखिए किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा एक सवाल ये है कि एआई पे बहुत से वीडियो बनते हैं आजकल, तो क्या जरूरत थी कांग्रेस को इसको पोस्ट करने की? सवाल यही है ना, फिर तो आपकी नीयत पर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन जो है वो क्या है? निश्चित तौर पर, और इस मुद्दे को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बुनाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो किसी ने भी बनाया हो, ये जनरेटेड वीडियो, लेकिन अगर आप उसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो आधिकारिक प्लेटफॉर्म है उसे सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से आपके प्लेटफॉर्म पर क्या शेयर किया जा रहा है उसे देखते रहते हैं, और खासतौर पर जो सत्ता दल की पार्टी, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता दल की तरफ से लगातार उनके लीडर्स और पूरा सिस्टम जो है वो उसके पीछे काम कर रहा होता है। और अगर आप ऐसे में ये वीडियो शेयर करेंगे, एक पद्मश्री अवार्डी है, उन्होंने इसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है एआई को लेकर के साफ तौर पर, क्योंकि ये जो वीडियो जब सामने आया तो उन्होंने अपने इस पत्र के जरिए ये भी कहा कि इस टेक्निक को लाया गया था ताकि ये टेक्निक जो है वो बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सके, आसान कर सके, लेकिन अब इसमें पाबंदियां होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आपकी मां को लेकर के, आपको लेकर के जो वीडियोस बनाए गए हैं वो ऐसे वीडियोस नहीं बनने चाहिए, तो अब इसमें पाबंदियां होनी चाहिए। अब ऐसे में इसे लेकर के सरकार का क्या कुछ रुख होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा निश्चित तौर पर एआई को लेकर के लिए कितना मुश्किल। कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें शंकर, तो ये बहुत आने वाले दिनों में मुश्किलों का दौर कांग्रेस को देखना पड़ेगा, और न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि उनके साथ ही जो ये दल हैं, चाहे आरजेडी की बात कर ले, चाहे हमने देखा था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, इंडिया अलायंस के तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए थे, तो ये जो तमाम दल है, क्योंकि जनता जो है वो पर्सपेक्टिव बनाती है, और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार के बाद साउथ के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव होंगे 2027 में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे इंडिया अलायंस को इसका निश्चित तौर पर इसका नुकसान पूरे इंडिया अलायंस को होने वाला है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा बिहार में भी वो भावुक हुए थे जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया। अब एआई जनरेट वीडियो जो था वो कांग्रेस ने अपने बिहार सोशल मीडिया पर डाला, अब बीजेपी उसको लगातार ये कह रही है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी कांग्रेस को इस तरह के वीडियो डालने की? क्यों कांग्रेस बार बार ऐसी चीज़ें करती हैं? उनके नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि हमें आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या समझ में आ रहा है आपको? और ये जो वीडियो जारी किया गया, इससे आपको लग रहा है कि चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी जो उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस के जो लोग? सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूं जो गरिमा मैम ने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, और उनके साथ साथ आरजेडी और तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस इस वक्त आत्मघाती हो चुकी है शंकर, जिस तरह के बयान दे रही है, जिस तरह के कदम उठा रही है लगातार, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इससे अपना फायदा नहीं कर रही है, अपना नुकसान कर रही है। और मुझे जिस बात पे ताज्जुब हो रहा है वो ये है कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है उस पार्टी में, उस संगठन में, जो इस बात पर विचार करे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसका लगातार ये सारे एक्शंस बैकफायर कर रहे हैं, बावजूद इसके वही गलतियां दोहराई जा रही है। और इसको मैं वही गलतियां इसलिए कहूंगी क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई, गालियां दी गई, और इसको बीजेपी ने पूरे देश भर का मुद्दा बना दिया। ये मुद्दा केवल बिहार तक का सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, और उसके बाद कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी पड़ी। वो
कांग्रेस इस पर माफी नहीं मांग रही है अभी भी। बीजेपी यही कह रही कि आप माफी मांगिए। आज भी जो बयान आए हैं उसमें भी यही बात कही जा रही है और कि जब PM लेकिन हो गए- कांग्रेस माफी नहीं मांगती है। हाँ। आपने देखा होगा वो केरल का हमने जिक्र किया कांग्रेस का, उसमें डिलीट कर दिया गया। खेद जताया था, ठीक है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हुआ। हाँ, पहले मैं उस बात का जिक्र कर रही हूँ कि माँ को गाली दी गई, उस मुद्दे को खूब भुनाया गया और बिहार से निकल करके ये पूरा नेशनल मुद्दा बना दिया इसको बीजेपी ने, और बहुत आलोचना हुई कांग्रेस की। प्रधानमंत्री भावुक हुए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के वो भावुक हुए, और इसका बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को। और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिला था तेजस्वी यादव को, कहीं ना कहीं जब पीएम की मां को उन्होंने गाली दिया तो वहां की आम जनता ने ये समझा कि दरअसल एक सेट स्टैंडर्ड से नीचे उतर करके ये राजनीति करने की कोशिश की गई है, और इसकी जिम्मेदारी ना लेना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। भले ही वो गाली देने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी से लेना देना हो या ना हो, जिस तरह की बयानबाजी की गई और इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई, क्योंकि मंच तो आपका था। और अगर इतना वो कह देते कि ठीक है इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम समर्थन नहीं करते जिसने भी ये गाली दी है पीएम की मां को, तो इससे कांग्रेस का कुछ बिगड़ता नहीं, उल्टा वो जनता की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा पाती शायद। एक चीज और है कि कांग्रेस के कुछ नेता पुराने बयानों को याद दिलाते हैं बीजेपी के और बाकी नेताओं की, कि उनकी तरफ से भी दरअसल इस तरह की बातें हुई तो उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। तो हमने अगर इस बात को कहा है तो उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो अगर आप किसी मुद्दे को टॉस करके उसको अपने फेवर में भुनाने में ना सफल नहीं हुए तो ये तो आपकी गलती है। अगर आपको बीजेपी के नेता और पीएम भी कई कितना चाहिए बीजेपी? बिल्कुल, जब राजनीति के अखाड़े में आप हैं और आपको ऐसा लगता है कि जब आपकी तरफ से ऐसी गलतियां की जाती है तो उसको उछाला जाता है, उस पर राजनीति की जाती है, तो अगर आप उस मुद्दे को उस तरह से भुनाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो एज ए पॉलिटिशियन और अ पॉलिटिकल पार्टी ये तो आपका फेल्योर है फिर। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा हम देख रहे हैं, तो क्या ये वोट चोरी के मुद्दे की काट है जो बीजेपी इस बात को बार बार उठा रही है कि महिलाओं का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान? हाँ, निश्चित। और बीजेपी किसी भी मुद्दे को भुनाने में शंकर माहिर है, और ये बहुत बड़ी गलती की है कांग्रेस ने एक दफा फिर से। पहले जिम्मेदारी न लेना, फिर कांग्रेस में केरल की जो कांग्रेस है उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बी से बीडी, बी से बिहार का वो जिक्र, और उसके बाद भी उस पर भी जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, माफी मांगा, वो दरअसल माफी नहीं है। अगर उसको आप गौर से देखिए, उन्होंने कहा कि डिलीट कर दिया और कहा कि हमारी मंशा कुछ और थी, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। जीएसटी, हाँ, हम जीएसटी पर तंज कसने की कोशिश कर रहे थे और उसको गलत तरीके से परोसा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बी से बीडी, बी से बिहार को तोड़ मरोड़ कर वो तो ऐसे जैसे ही सामने आ रहा है, अगर बीजेपी उसका मुद्दा ना भी बनाए, एज ए कॉमन बिहारी अगर कोई उसको देखता है वो उस पर ऑफेंस लेगा, क्योंकि वो ऑफेंसिव है। लिखा हुआ था साफ साफ बीजेपी। बिल्कुल, और कांग्रेस ने उस पर जो माफी मांगा वो बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि उनको अपनी गलती का भान है, ऐसा लगा कि वो बस उस पे लेपापोती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये प्रकरण जो अभी एआई वीडियो वाला आया है ये और ज्यादा बुरा हुआ। और इससे शंकर मैं एक और बात को बहुत अंडरलाइन करना चाहूंगी कि एआई अब बहुत डेंजर होते जा रहा है हमारे देश में, और खास करके ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह की भी एआई वीडियोस, फिर चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए या फिर बीजेपी की तरफ से आए, किसी और पार्टी की तरफ से आए, एआई फोटोज और वीडियोस जिस तरह से आ रहे हैं, राजनीति एक बहुत सीरियस मैटर है। और हमारी कोशिश होती है कि देश का हर एक नागरिक इससे जुड़े, इसको समझे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले, लेकिन आपने पॉलिटिक्स को एकदम कार्टून बना दिया है, एक मजाक का मैटर बना दिया है। आप ऐसे सार्कास्टिक वीडियोस बना रहे हैं जो कि ठीक है, अगर सही से तंज किया जाए, हमारे देश में बहुत महान कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं जिन्होंने व्यंग किया है, तंज किया है। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, किसी भी मुद्दे। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और एक मजाक का विषय नहीं होना चाहिए वो। उसके जरिए अगर आपको स्पष्ट अच्छा मैसेज देना चाहे, अगर ढंग की राजनीति करना चाहें तो एआई वीडियो और फोटोज उसमें सहायक है, लेकिन इस तरह की चीजें करना ये बहुत गलत है और खतरनाक है, मैं कहूंगी आने वाले नुकसान होगा कांग्रेस को। चुनाव है बिहार में, क्योंकि बीजेपी बार बार इसको कह रही है कि बिहार की महिलाओं का अपमान है, देश की माताओं का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर जिस तरह से पहले भी बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपमान किया है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो। मैं ये समझती हूँ कि इस वीडियो को किस तरह से परसीव किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है कि इसका नुकसान कितना होगा। नुकसान होगा ये निश्चित है, कितना होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि इसको लोग मजाक की तरह ले तो ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां चुनाव है और जनता बहुत संवेदनशील है इस वक्त, और बीजेपी इस मैटर को मजाक की तरह आने ही नहीं देगी कम अक्रॉस। जैसा कि जब पीएम की मां को गाली दिया गया तो हमने देखा कि आंसू बह गए, पीएम के प्रदेश अध्यक्ष रो गए, पूरी जनता को भावुक करने की कोशिश की गई,
और हालांकि उस पर कांग्रेस ने कहा कि क्या पीएम की माँ ही माँ है, बाकियों की माँ माँ नहीं है। तमाम वो इतिहास के तमाम बयान गिनाए गए उनके, जिसमें सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी उनके ऊपर कई दफ़ा की गई, शशि थरूर की पत्नी का जिक्र किया गया। लेकिन इन तमाम उदाहरणों से बचा नहीं जा सकता उस वक्त जब किसी राज्य में चुनाव है और एक के बाद एक आपकी तरफ से इस तरह के कदम, इस तरह की गलतियां की जा रही हो, और वो भी तब जब सामने में बीजेपी बैठी हो, जो तमाम मुद्दों को भुनाने में मुझे लगता है एक्सपर्ट है। जो उनकी टीम है, आईटी की टीम है, जो बीजेपी का संगठन है, वो बहुत मजबूत है शंकर। और वो कोई भी उसको ऐसा लगता है कि वो बस एक मौके की ताक में है, कोई भी मुद्दा वो ऐसे जाने नहीं देता, वो कैच करते हैं तमाम मुद्दों को और जनता तक उसको लेके पहुंच जाते हैं। तो नुकसान तो निश्चित है। पहले वोट चोरी के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार उसके काट निकाले गए, और फिर एटम बम, हाइड्रोजन बम अब सामने आने लगा, और अब आप देखिए किस तरह से बिहार में इस तरह के एआई जनरेटेड वीडियोस सामने आने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पाले में खुद से ही गेंद डालती है कांग्रेस, और अब आप देखिए इसका पूरा असर चुनाव के दौरान हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो लगातार देखते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है, और वो शिक्षित हैं, वो समझदार है, वो समझते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है, किस तरह की बयानबाजी उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और भावुकता की बात जिस तरह से शिवानी ने अभी बहुत बेहतर तरीके से की, और इस दौरान हमने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भावुक होते हुए नजर आए, और पूरे जो बीजेपी के लीडर्स है, भावुकता उनके चेहरे पर नजर आई, और यही भावुकता हम विपक्षी दलों के चेहरे पर नहीं देखते। जिस तरह से जिक्र उन्होंने किया कि पहले भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, पहले भी इस तरह की बयानबाजी की बात विपक्षी दलों के लीडर्स ने की, लेकिन क्यों नहीं भुनाया उन सभी मुद्दों को? वो भुना सकते। बीजेपी का है, क्या वो सीखना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी वाला? निश्चित तौर पर, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जनता पर, इसका बड़ा असर पड़ता है, और खास तौर पर उस वक्त जब किसी राज्य में चुनाव होनी है, जब आप उस राज्य में बार बार जा रहे हो, आप जनता का समर्थन लेने निश्चित तौर पर जा रहे हो, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा जब निकाली गई तो जनता के समर्थन के लिए ही पहुंचे थे कांग्रेस के लीडर्स और आरजेडी के लीडर्स और समाजवादी पार्टी समेत तमाम इंडिया अलायंस के लीडर्स। लेकिन उस दौरान हमने क्या देखा, आप जगह जगह जाकर के मंच लगा रहे हैं, मंच से आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके मंच पर कोई आ जाता है। सचिन पायलट राजस्थान के लीडर हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने साफ, जैसे ही वो बयान सामने आया तुरंत उन्होंने किनारा कस लिया। तो वैसे में आप देखिए कि कांग्रेस में ही कितना अंतरकला है। एक तरफ जहां उनके मंच से इस तरह की बातें कही जाती है, गालियां दी जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं के ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है वो किनारा कस लेते हैं। जो सचिन पायलट ने जो किया, इतना ही अगर कांग्रेस कर देती शंकर, तो ये बहुत बीजेपी का सारा जो दाव चलने की उन्होंने कोशिश की थी, इस मैटर को बहुत भुना के, वो धरा का धरा रह जाता और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता इसलिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, ऐसा लगा कि किसी को तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपने मुझे सन 1947 में थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैं अभी आपको गोली मार दूंगा, आपने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था। तो ये तो कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। या तो और कांग्रेस, जैसे कि आप अभी गरिमा मैम से पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस को इसे सीखना चाहिए, निश्चित, क्योंकि ये राजनीति है, शाम दाम दंड भेद सब सीखना चाहिए। या तो फिर आप कंप्लेन मत करो कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और अगर आपको शिकायत है तो आपको उतर के आने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस में उस एकता की कमी दिखती है जो बीजेपी में एकता है। किसी भी मुद्दे को लेकर तमाम मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, प्रवक्ता से लेके, सब लोग देखेंगे आप, केंद्र से लेके राज्य तक पूरा घेराव कर देंगे। कांग्रेस में शंकर सबसे बड़ी समस्या ही यही है, कांग्रेस में भी, और जब पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, तब भी सबसे बड़ी समस्या और तमाम समस्याओं की जड़ दरअसल यही है, कांग्रेस में एक मजबूत नेतृत्व की कमी और नेतृत्व से सबका सहमत होना, यानी कि संगठन का एक होना और मजबूत होना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है। और अगर कांग्रेस इसको फिक्स कर लेती है, तो सबसे पहले तो इसको फिक्स करने की जरूरत है, अगर इसको फिक्स कर लेती है वो आधी मैदान जीत जाएगी। आखिर तक सीएम फेस तक नहीं चुन पाते, तो ऐसे में ये मुश्किलें निश्चित तौर पर चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, बड़ा असर डालती हैं, और इसका खामियाजा न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन को भुगतना पड़ता है, और यही होगा बिहार के चुनाव में भी। देखते हैं। और अब ये जो एआई जनरेटेड वीडियो है, ये कांग्रेस ने दरअसल अपने सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद बीजेपी ने इसे कहा कि महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस की दरअसल यही सोच है, यही राजनीति है, गिरी हुई राजनीति कांग्रेस कर रही है। इसको बीजेपी ने कुल मिला के एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बिहार चुनाव से वो इसको जोड़ रही है, यानी कि बिहार से जोड़ रही है, बिहार की महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है, देश के महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। क्योंकि वीडियो
जो जारी किया गया प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुद्दा बन रहा है कि राजनीति में, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, उनकी मां, उनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी उन्होंने इस तरह के राजनीतिक बयान नहीं दिए। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी उनको इस राजनीति में घसीटना चाहती है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो हम सबके बीच में नहीं है, तो जाहिर तौर पर एक ये सोच जो है उस पर सवाल उठता है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है, किस तरह की राजनीति करना चाहती है, महिलाओं के सम्मान और अपमान को लेकर जो बार बार सवाल उठते रहे कांग्रेस पार्टी पर, उसको लेकर उनका क्या स्टैंड है, वो ये तमाम बयान और वीडियोस दिखाते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल आज के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।